नाज़रीन, फरहान सईद और उर्वा हुसैन के बारे में काफ़ी अरसे से सर्द जंग जारी थी। ये दोनों ना ही किसी इवेंट में साथ दिखाई दे रहे थे और ना ही एक दूसरे के बारे में ज़्यादा बातचीत करते थे। इससे कबल एक शादी के फंक्शन में दोनों को एक साथ देखा गया, जिसमें उर्वा काफ़ी बोल्ड लग रही थी। फरहान बार बार उनके दुपट्टे से उन्हें ढांप रहे थे। इस चीज़ को लेकर बाद में दोनों के माबेन काफ़ी बहस भी हुई और फिर उर्वा फरहान का घर छोड़कर अपने मैके चली गई। इसके बाद इनके फैंस ने ये समझना शुरू कर दिया कि दोनों किसी भी वक्त अलग हो सकते हैं। अभी ज़्यादा दिन नहीं गुजरे थे कि एक स्ट्रगलिंग एक्टर सरमद हसन के कंफर्म करने पर एक टीवी चैनल ने ये न्यूज़ चला दी कि फरहान और उर्वा के दरमियान तलाक हो चुकी है। न्यूज़ चैनल पर चलने की देर थी कि दुनिया तो जैसे तलाक के इंतजार में बैठी थी। हर दूसरे चैनल पर यही खबर चलने लगी और फिर ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। उसके बाद सबकी नज़रें फरहान और उर्वा के साथ साथ मावरा के ट्विटर और इंस्टाग्राम की जानिब भी उठ गई। कोई खबर आए और इस बात की तस्दीक हो, मगर वहाँ भी बरकरार रही खामोशी। अब सूरत हाल ये है कि कोई कह रहा है कि तलाक हो गई है और किसी के ख्याल में तलाक तो हो गई है, लेकिन मसलहत की राह देखी जा रही है। लेकिन असल कहानी क्या है ये किसी को नहीं पता। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर ये कौन सा चक्कर था और किसने चलाया और कौन इसे रोकेगा। इन दोनों की कहानी जानने के लिए हमारी वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी एंटरटेनमेंट क्लब को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। नाज़रीन, तलाक की खबरें चलने के चंद दिन बाद उर्वा के वालिद ने बेटी की अलैदगी की खबरों को झूठा करार देते हुए ये दावा किया था कि उनकी बेटी और दामाद खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। मखदूम चौधरी ने बेटी की तलाक का मामला अदालत में चलने की खबरों को भी झूठा करार दिया था। कहा कि ऐसा कोई केस जेरे समात नहीं। इसके साथ साथ उर्वा के वालिद ने बताया कि आइंदा मावरा हुसैन और फरहान सईद की शादी की चौथी सालगिरह भी बनाई जाएगी। इसी हवाले से इन्होंने तैयारियां भी कर रखी थीं। अदाकारा के वालिद की जानिब से सोशल मीडिया पर फैलाई गई मालूमात को झूठा और मन घड़त भी करार दिया गया। इसके बाद अगरचे उर्वा और फरहान की अलैदगी की खबरों को इनके वालिद ने झूठा करार दिया, ताहम ऐसी खबरों पर परस्तारों ने कोई वाज़िह बयान नहीं दिया और ना ही इस हवाले से अदाकारा की बहन ने कुछ कहा। उर्वा हुसैन और फरहान सईद ने 22 नवंबर 2016 को अपनी शादी का बाकायदा ऐलान किया था, जिसके बाद 16 दिसंबर 2016 को ये रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। नाज़रीन, 16 दिसंबर तो कब की गुजर गई, मगर इन दोनों ने ना ही शादी की सालगिरह मनाई और ना ही कहीं पर कोई ट्वीट हुआ, ना ही किसी इवेंट की खबर आई। शादी से पहले ये कपल ड्रामा सीरियल उडारी और ARY के ड्रामा मेरे अजनबी में साथ दिखाई दिए और इनकी जोड़ी को खासा पसंद भी किया गया था। शादी के बाद भी ये लोग काफ़ी प्रोजेक्ट्स में एक साथ नजर आए। इनका शुमार पाकिस्तान की मशहूर सेलिब्रिटी जोड़ियों में होता है। नाज़रीन, उर्वा हुसैन और फरहान सईद की आखिरी मुलाकात 8 अक्टूबर 2020 को इनकी मुश्तरका प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्म टिच बटन की शूटिंग मुकम्मल होने पर हुई थी। इंस्टा पर उर्वा ने फिल्म की पूरी कास्ट के साथ ग्रुप फोटो भी शेयर किया था, मगर अपने एक्सपीरियंस के हवाले से कोई बात नहीं की। शूटिंग तो अब मुकम्मल हो गई, लेकिन प्रमोशन की बारी है। इस फिल्म के बारे में हम आपको मजीद बताएं कि इसकी कहानी मशहूर डाइजेस्ट राइटर फायजा इफ्तिखार ने लिखी है। फायजा के मुताबिक फरहान और उर्वा ने पिछले हफ्ते कॉन्फ्रेंस कॉल करके उनका शुक्रिया अदा किया और गपशप भी होती रही। इस दौरान कहीं से भी नहीं लग रहा था कि इनके दरमियान तलाक हो चुकी है या होने वाली है। ताहम राइटर ने पर्सनल इश्यूज के बारे में डिस्कस नहीं किया। उसके बाद 4 दिन कबल सोशल मीडिया पर फरहान सईद की एक वीडियो वायरल हो गई, जिसमें वो अपनी बीवी उर्वा हुसैन को एक इम्प्रेसिव पर्सनालिटी कह रहे थे। इंस्टाग्राम पर एक लाइव सेशन के दौरान गुलकार और अदाकार फरहान सईद से पूछा गया कि आपकी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी ख़वातीन हैं जिन्होंने आपको बहुत इम्प्रेस किया हो। फरहान सईद ने जवाब देते हुए कहा कि ऐसी तो बहुत सारी ख़वातीन हैं, लेकिन इनमें एक उर्वा भी हैं
اور زندگی میں سب سے زیادہ متاثر کرنے والی خواتین میں پہلا نام میری والدہ کا ہے، کیونکہ میں نے اس زندگی میں جو کچھ بھی کیا اس میں میری والدہ کی ہمیشہ حمایت رہی، جبکہ میری خوش نصیبی ہے کہ میرے ارد گرد مضبوط ترین اور متاثر کن خواتین رہیں۔ گلوکار نے یہ بھی کہا کہ ان خواتین میں میری دادی، نانی، بھابھی اور بالخصوص عروہ شامل ہیں، جو کہ ایک اسٹرانگ وومن ہونے کے ساتھ ساتھ کافی مضبوط اعصاب کی مالک بھی ہیں۔ ناظرین، اس سے قبل عروہ حسین کا ایک گانا ریلیز ہوا، تاہم اس پر بھی فرحان سعید نے کوئی بیان نہیں دیا، نہ ہی عروہ نے اس گانے کی جھلکیوں یا گانے کی ویڈیو پوسٹ کرنے کے بعد فرحان کو مینشن کیا۔ اب فرحان سعید نے ایک آن لائن انٹرویو میں بھی عروہ کی تعریف کے دوران ایک محتاط انداز اختیار کیا، جس پر لوگوں کو کافی حیرت ہوئی۔ فرحان کی جانب سے مضبوط اور حوصلہ مند خواتین میں بیوی کا نام صرف ایک بار لیے جانے اور ان کے کردار پر کوئی بات نہ کرنے پر کچھ فینس اگرچہ خوش دکھائی دے رہے ہیں، لیکن کچھ نے اس تعریف کو بھی کم کہا، کیونکہ اس سے پہلے فرحان عروہ کے بارے میں خاصی کھل کر بات کرتے تھے۔ ناظرین، ہم آپ کو اپنی ویڈیو میں سب سے پہلے بتانے جا رہے ہیں کہ یہ معاملہ اب سلجھنے والا ہے۔ طلاق والا سین محض اس لیے تھا کہ ٹچ بٹن کی پروموشن میں مددگار ثابت ہو، کیونکہ اگر واقعی طلاق ہو جاتی تو اب تک دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا۔ یہ دھیرے دھیرے دوریاں اور دھیرے دھیرے نزدیکیاں صرف فلم کو کامیاب بنانے کے لیے باقاعدہ لائحہ عمل کے تحت سکرپٹ تیار کیا گیا ہے۔ ناظرین، ٹچ بٹن کی کاسٹ میں فرحان سعید، فیروز خان، ایمان علی، سونیا حسین سمیت دیگر نامور فنکار شامل ہیں۔ فرحان سعید کے بعد فیروز خان کی طلاق کی خبریں اور کنفرم ہونا اس بات کا ثبوت تو نہیں کہ کہیں وہ بھی اسی فلم کی پروموشن میں مصروف ہیں۔ ویسے اس بات کو نظر انداز بالکل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ اپنے کسی فیورٹ ٹاپک کے بارے میں اپڈیٹس لینا چاہتے ہیں تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے، تاکہ ہم آپ کی پسندیدہ ویڈیوز روزانہ اپلوڈ کرتے رہیں۔